हालेलुया। प्लीज़ लॉर्ड, सभी को जय यीशु, प्रभु यीशु का चरण में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है कि हम रात में किस प्रकार से प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। कौन सा वचन प्रभु यीशु का वचन लेकर हम रात में सो सकें, ताकि हमारे प्रभु यीशु हमारा देखभाल करे और शैतान से हम लड़ सकें। मेरे प्रियो, आइए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि प्रभु हम रात में किस प्रकार से हम प्रार्थना करें और सोएं, ताकि प्रभु यीशु हमारी रक्षा करे, हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। क्योंकि कई जन बोलते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु यीशु से इस समय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, अभिषेक दे, ताकि उस अभिषेक से हम भरकर प्रभु यीशु की वचन को हम सुन सकें और उसी प्रकार हम आज प्रार्थना को शुरू कर सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को वचन कहता है कि तुम हमेशा प्रभु यीशु यहोवा को धन्यवाद दो। प्रभु यहोवा कौन है? यहोवा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु को तुम हमेशा धन्यवाद दो। तो हम अभी प्रभु पिता परमेश्वर इस वचन को शुरू करने से पहले हम प्रभु यीशु को याद करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें, अभिषेक की प्रार्थना करें। जो समस्या में है उसके लिए हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, अपने आशीष के लिए प्रार्थना करें, अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु स्वयं हमसे बातें कार्य करे, हमको शक्ति प्रदान करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे प्रभु यीशु, आपको हम पिता परमेश्वर सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, खुदा पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु आपने हमें सुंदर समय में संभाल के रखा और पिता परमेश्वर इस वचन को दिया कि मैं जितना भी मसीह लोग पाए जाते हैं, रात के लिए प्रार्थना करके नहीं सोते हैं, वे लोग प्रार्थना करके सोएं और वचन को जरूर बोलें, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे अंदर में, हमारे घर में, हमारे घर परिवार में आशीष की कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करना होगा प्रभु यीशु से। आज हर एक कोई कहे कि प्रभु यीशु, आज मेरे शरीर को तू ब्लेस कर, मेरे परिवार को तू ब्लेस कर, मेरे आत्मिक रूप को ब्लेस कर, ताकि हम आपकी वचन में चल सकें और आप पर हम बने रहें। मेरे प्रियो, आइए हम वचन शुरू करते हैं। आज मेरे साथ वचन खोलेंगे। भजन संहिता अध्याय 3 वचन संख्या 5, उसमें इस प्रकार वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये कौन कहता है? भजन लिखा है इसमें। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं लेटकर सो गया, जब उठता है उस समय यहोवा उसे क्या करता है? संभालता है। हम जिस समय सोते हैं उस समय हम प्रार्थना करें। आइए और एक हम वचन देखेंगे, नीति वचन अध्याय 3 वचन संख्या 24 में कहता है, जब तुम लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तुम लेटेगा तब सुखी की नींद पाएगी। सुखी की नींद, आनंद की नींद आप पाओगे। किस समय? जिस समय हम प्रभु यीशु से बने रहेंगे, प्रभु यीशु पर हम जुड़े रहेंगे, उस समय हम जब प्रार्थना करके सोएंगे तो क्या करेंगे? प्रभु यीशु हमारे साथ रहेगा, प्रभु यीशु के स्वर्गदूत हमारे पास रहेगा। जिस समय हम प्रार्थना करेंगे उस समय हम प्रार्थना करके कहें कि आज प्रभु यीशु मैं लेट रहा हूं, क्योंकि आपकी वचन कहता है, जब तुम लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तुम लेटेगा तब सुखी की नींद पाएगी। हाँ, हालेलुया मेरे प्रियो, सही बात है। और एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में कहता है, हे सब विश्राम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। यहाँ प्रभु यीशु हमसे स्वयं कहता है, हे बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, हम स्वयं उस समय प्रभु यीशु को धन्यवाद दें जिस समय हमारे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम किसी समय प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी जगह हम प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मिक रूप से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मिक रूप से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आत्मिक रूप से परमेश्वर से हम जुड़े रहते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें कोई टाइम नहीं है। हम धन्यवाद दे सकते हैं किसी समय। हम सुबह उठते हैं, सुबह की प्रार्थना शांति प्रार्थना रहता है, हम सुबह प्रार्थना करते हैं, उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को। प्रभु हम बोलते हैं हमें आज तो दिन में संभालना, और प्रभु यीशु हमें क्या करता है, दिन में संभालता है, दिन में संभालता है और हमें रात को देता है, तो हमें रात को भी संभालता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें कुछ भी कार्य करना है, उस समय से हमें पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद की प्रार्थना करना है। कुछ भी हम काम करें, हम प्रभु यीशु को याद करके काम करें। जिस समय हम कार्य करें, उस समय हम प्रभु यीशु को, आप कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, आपको कहीं कोई भी आपके लिए शराब दे रहा है, जादू कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, आपसे बैर कर रहा है, आपसे घृणा कर रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जिस समय हम प्रभु यीशु पर बने रहते हैं, हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि वचन ने कहा, मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाता हूं। प्रभु यीशु ने हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और हमें अधिकार दिया कि पृथ्वी पर तुम शासन करो, शैतान को तुम अपने अधीन में ले लो, तुम सांप को रम दोगे। प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम सांप को रम दोगे, बिच्छू को रम दोगे, तेरे पैर के तले कुचला जाएगा। हमें प्रभु यीशु ने आशीष दिया मेरे प्रियो, उस आशीष को हम रखे हैं, उसे हम आज आत्मिक रूप से बाहर निकालना है। दूसरों को हमें आशीष देना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी होता और तुम इस पहाड़ से कहता कि उखड़ जा और समुद्र के उस पार जा गिर, और वैसे ही होता। जिस समय हमारा विश्वास रहता है, उस समय हम विश्वास से कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, शैतान इसके शरीर से छोड़ और निकल, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं तुझ पर शासन करता हूं। और एक वचन बोलेंगे, मैं उदाहरण के लिए एक वचन बोलता हूं, भजन संहिता 91:13 में लिखा है, तुलसी और नाग को कुचलोगे और अजगर सी जवान को लताड़ोगे। किसने कहा? यीशु ने कहा। किसे आशीष दिया? मनुष्य को आशीष दिया, मनुष्य के लिए एक वचन दिया। हम उस वचन को लेकर हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी जगह प्रार्थना करते हैं, शैतान के सामने प्रार्थना करते हैं, शैतान हमें डर के भागता है, गिड़गिड़ाता है। हालेलुया। इसी प्रकार आज मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना होगा, हमारा आत्मिक रूप से प्रार्थना करना होगा, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करना होगा, हमारे गाँव के लिए प्रार्थना करना होगा, हमारे आसपास के लिए प्रार्थना करना होगा कि इसी समय इस गांव को आशीष से भर दे। हम कहें आज मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे शरीर में कार्य करेगा, हमारे घर में आशीष आएगा, हमारे पास आशीष आएगा, हमारे बिस्तर में आशीष आएगा। जिस समय हम, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, मृत्यु और जीवन तेरे जीभ के वंश में है, तू जिस प्रकार कहेगा उस प्रकार होगा। हम नहीं कहते कि बीमार तू हमें छोड़ के चले जा, हम वैसे बिल्कुल नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि मेरे को हमेशा बीमार कभी नहीं
छोड़ता है। हालेलुया। इसीलिए वो दुख हमें कभी छोड़ के नहीं जाता है। हमें कहना होगा, यीशु ने तुम्हारे बीमार पर मुझे अधिकार दिया है, मैं तुझ पर शासन करता हूं, इसी समय निकल जाओ। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु आप लोगों को छुएगा। पिता परमेश्वर, जितना भी प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हर एक जन को आपकी होली स्पिरिट से भर दे और चंगाई की प्रार्थना करते हैं। खुदा पिता परमेश्वर आपकी नाम पर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ब्लेस।